तो दोस्तों, आलू के साथ आपने पराठे तो बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू के साथ ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आपके मुंह का जायका ही बदल देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए 2 टीस्पून मैंने सफ़ेद धनिया ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून लेंगे जीरे का, 8 से 10 गोल काली मिर्च और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। तो इन सारे मसालों का हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह ड्राई रोस्ट करके जो मसाला इस्तेमाल करेंगे, इसकी खुशबू से हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह अगर आपके पास दावत पार्टी फंक्शन है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। सारे चिकन और मटन को छोड़ के इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना। उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने लिया एक बड़े साइज़ का प्याज को बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज को ऐड करने के बाद हमने इसको गोल्डन कर लेना, हल्का सा इसको गोल्डन करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपके पास वक्त कम है, झटपट कुछ बनाना हो और आपने आलू बॉईल किए तो ये रेसिपी आपकी 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनता है। तो प्याज को यहाँ पर हमने हल्का सा गोल्डन करना है। गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे। तो इस प्याज को निकालने के बाद एक तरफ रख लेंगे। उसी तेल में हमने 1 टीस्पून सफ़ेद जीरे का ऐड कर लेना, 1/2 टीस्पून लेंगे राई दाना का, साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने सब्ज़ प्याज का लिया, उसकी कटिंग इस तरह कर लेंगे। सब्ज़ प्याज ऐड कर लेंगे। तो सब्ज़ प्याज को इसके 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह सब्ज़ प्याज को फ्राई करने के बाद साथ में हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए। तो टमाटरों को हमने बारीक चॉप कर लिया, बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके साथ मिक्स करने के बाद टमाटर को भी 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया था। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना। इस तरह खड़े मसालों के साथ बनने वाली ये आलू की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर मैंने 1/2 kg आलू ले ली। तो उनको बॉईल करने के बाद उसको मैंने मसली या हाथों की मदद से उसके छोटे छोटे पीस कर लिए। तो उसको मैश कर लिया इस मैशर की मदद से या उसके हाथों की मदद से, अगर लेकिन उसको ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, थोड़े से उसके अंदर चंक्स भी रहने चाहिए। तो यहाँ पर आलू किसके अंदर ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में जो रोस्टेड मसाला हमने बनाया था वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जितना इसको आपने चटखारीदार बनाना उतना मसाला ऐड कर लें। मसाले को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आलू के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मसाले आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स होंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो प्याज हमने हल्का सा गोल्डन किया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाफ गोल्डन किए हुए प्याज को अगर इसी तरह आप एंड में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ में बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना, बस 1 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार हरी प्याज का आलू भरता तैयार है। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।